Okay, students, now today we discuss about relationship between zeros and coefficient of a polynomial. As you know very well, I already told you yesterday. Sometimes we say that zeros or roots, and yesterday I already told you about degree of the polynomial. On the basis of the degree, we can find zeros. For example, exercise 2.2, question number 1, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and its coefficient. Some quadratic polynomial given here, because every polynomial have degree 2. That's why these are quadratic polynomial. So first, let px is equal to x square minus 2x minus 8 पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है. सबसे पहले with the help of Middleton split we find the zero of the quadratic polynomial. You know general formula of quadratic equation ax square plus bx plus c. ओके, मिडिल टर्म लाने के लिए हम क्या करते थे, ए और सी का प्रोडक्ट करते थे और बी के बराबर दो ऑपरेशन होते थे यहाँ पे, या तो हम ए प्लस सी करके बी लाते थे या ए माइनस सी करके बी लाते थे. इसके अलावा और कोई ऑपरेशन नहीं. हियर यू सी दैट यहाँ कुछ नहीं, तो ए कितना हो गया 1, बी हो गया 2, सी हो गया 8. साइन हम कंसीडर नहीं करते हैं, तब a इंटू सी इक्वल टू बी, यानी 1 इंटू 8 इक्वल टू 2. इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लाइक 8, 4 इंटू 2 8, और 4 माइनस 2 कर दें तो 2 आ जाएगा. तो ये वाला हमारा फॉर्मूला लग गया. इस तरीके से हम मिड टर्म ला सकते हैं. मिड टर्म हमने ले लिया ये. अब देखिए कैसे जीरो निकालेंगे. अभी आपने कहा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. आपने कहा एक्स स्क्वायर, ये साइन ऐसे रख लीजिए, 4 2 जा 8 x माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, प्लस 2x माइनस 8. माइनस 4 में से प्लस 2 माइनस करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा. व्हाट इज कॉमन हियर, x माइनस 4, 2 कॉमन हियर x माइनस 4. अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ रह गया x, यहाँ रह गया प्लस 2. तो ये इंडिविजुअली किसके बराबर है, जीरो के बराबर है. जब जीरो के बराबर है तो हम कह सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 4, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस 4. Here you see that we have 2 0 because our degree is 2. हमने मान लिया let अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस 2. अब रिलेशनशिप क्या होता है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, दिस साइन आप लेंगे तो सम ऑफ 0 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन a. अब देखिए b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. हियर b क्या है, माइनस 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. या आप ये भी कह सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन, एंड व्हाट इज a, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो यू कैन सी दैट 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. बी कितना है, माइनस, ये पहले से माइनस 2 आपने ये लगा दिया, ये क्या है 1, तो 4 में से 2 गया 2 बचा, या माइनस माइनस प्लस 2, हम अब 0 आ गए. इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 c अपॉन a. c क्या है,
सी इज अ कांस्टेंट टर्म, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें इक्वेशन में, माइनस ये हो जाता है अल्फा इनटू बीटा, क्योंकि यू आर शोइंग दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरो, 1 0 हमारे पास क्या था अल्फा, दूसरा क्या था बीटा, दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू -2, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, तो -8 इज इक्वल टू -8। तो ये आपका जो है वेरिफिकेशन हो गया, वेरीफाइड हो गया कि सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर सेम, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। क्या किया हमने, सबसे पहले फर्स्ट एट ऑल वी जस्ट स्प्लिट द मिडिल टर्म with the help of this formula I already told you, and afterward finding the zero we have quadratic polynomial, that's why we have two zeros alpha and beta. Now verify the relationship, sum of zero alpha plus beta equal to minus v upon a, theoretically you can note down coefficient of x upon coefficient of x square and we verified it. And second one product of zero, we have two zero alpha and beta, प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया अल्फा इनटू बीटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म इन दिस इक्वेशन इज -8 हियर। इस तरीके से यू कैन फाइंड जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। वन अनदर प्रॉब्लम वी कैन कंसीडर, सपोज वी कंसीडर दिस इक्वेशन, दिस टर्म t square minus 15, okay, here we have degree 2 but middle term t is not there, so we use the identity of algebra, whole square of t minus 15 का whole square under root 15, no change, and it become a square minus b square। क्या आइडेंटिटी होती थी a प्लस बी ए माइनस बी, हम कह सकते हैं t प्लस अंडर रूट 15 t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0 एंड कंपेयर इंडिविजुअली 0, तो t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15 एंड t इक्वल टू रूट 15, t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू अंडर रूट 15, तो अल्फा हमारे पास आ गया माइनस अंडर रूट 15 और बीटा हमारे पास आ गया अंडर रूट 15। नाउ हाउ टू वेरीफाई इट, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास क्या है माइनस अंडर रूट 15, बीटा क्या है रूट 15, बी कितना है कोफिशिएंट ऑफ टी होना चाहिए, बट कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ है नहीं, भाई इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे टी स्क्वायर माइनस जो भी लिखते 0t माइनस 15। अब कोफिशिएंट ऑफ टी तो है नहीं इसमें, तो 0 हो गया, अब 0 हो गया तो 0 हो गया अपॉन a, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1, ये कैंसिल हो गया, 0 को डिवाइड करोगे तो ये भी 0, वेरीफाइड। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, अल्फा है माइनस रूट 15, बीटा है रूट 15, सी कितना है माइनस 15, ए कितना है 1, तो ये रह गया माइनस 15, दैट इज माइनस 15, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। नाउ वी डिस्कस एंड विद द हेल्प ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ given quadratic polynomial you can also solve all these parts, second, third, fourth, fifth. I already solved here 6 parts. Now we discuss the next point, formation of a quadratic or cubic polynomial. Here you see that how to form. देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास है क्वाड्रेटिक बनाने का, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब देखिए यहाँ से आपने फॉर्मूला लगाया, अब मान लीजिए आपको दे रखा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum of 0 मान लीजिए 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 -1 है। क्या दे रखा है हमको? अल्फा प्लस बीटा 1/4, अल्फा बीटा -1। नाउ पुट ऑल दी वैल्यू इन द इक्वेशन k x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये सी दैट x², ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 1/4 x, ये भी गिवन है। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4/4। If we put k equal to 4, then required quadratic polynomial क्या बन जाएगी? required quadratic polynomial बन गई 4x² माइनस x माइनस 4। तो इस तरीके से whenever zeros are given either individually or sum of 0 or product of 0, you can use this formula, find a quadratic polynomial or form a quadratic polynomial. Now we discuss the next step। ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.3 जैसे डिवाइड द पॉलिनोमियल px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following। एक केस हम बता रहे हैं, बाकी आप करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, whenever you divide just to try to note down the equation in standard form। and what is standard form? I already told you yesterday, either we can note down the polynomial in descending order or ascending order। Here you see the descending order degree 3, 2, 1, 0, 2, 1 etc। तो हम डिवाइड कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने gx से डिवाइड किया, gx हमारे पास है x² माइनस 2, इससे डिवाइड किया आपने x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। देखिए स्टूडेंट, ये सर डिग्री 3 या डिग्री 2, हमेशा जो gx की डिग्री है वो px की डिग्री से कम होगी, देन यू डिवाइड। सबसे पहले क्या करें, x का मल्टीप्लाई जैसे हम करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात है, ओके, यहाँ साइन आपने चेंज किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ देखें तो डिग्री 2 है और यहाँ डिग्री 1 है, इन दोनों को हम कंसीडर कर सकते हैं, इन दोनों को नहीं कर सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस के 3x² हमने नोट डाउन कर लिया। अब ईयर भी अब 5x, साइन चेंज होने पे हो गए 2x, 5 प्लस 2 7x। कभी भी गलती मत करना, डिग्री सेम डिग्री आपस में जुड़े सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकती हैं। डिफरेंट डिग्रीज को आप न तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ना ही ऐड कर सकते हैं। कीप इन माइंड दिस थिंग, हियर वी हैव 2 डिग्री, हियर वी हैव 1 डिग्री, so we can't add 3x² into 2x। so first we note down this term minus 2x 3x², afterward 5x and 2x have same degree 1, we can either add or subtract। so here plus plus, so add both the terms, it becomes 7x minus 3। अब डिग्री 2 है, डिग्री 2 यहाँ पे भी है, यस डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करें, सबसे पहले साइन देखें, साइन माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा दें, जैसा साइन यहाँ रहेगा वही साइन यहाँ पुट करेंगे आप। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया। अब x² तो है, कितने का मल्टीप्लाई करें इसमें, 3 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 3x²
माइनस माइनस प्लस 6। ओके, अब देखिए अगेन चेंज द साइन, प्लस माइनस, हियर यू सी दैट 7x ये कांस्टेंट टर्म है, तो 7x आप ऐसे नोट कर लेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस के दोनों -6 -3 दैट बिकम -9। नाउ अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए जो आपके पास यहाँ जो रिमाइंडर बच रहा है इसकी डिग्री 1 है, और यहाँ पे जो डिवाइजर है उसकी डिग्री कितनी है 2, तब अब डिवीजन नहीं होगा, ये क्वोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से आप कहा था ना फाइंड रिमाइंडर, क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, तो क्वोशेंट कितना आया, क्वोशेंट आ गया x - 3, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आ गया 7x - 9। Now we discuss about next problem, and that is very important problem. The problem is this: obtain all other zeros. Obtain all other zeros of the polynomial. पॉलिनोमियल दे रखी है आपको px = 3x4 6x³ -2x² -10x -5. If two of its zero are √5/3 and -√5/3। देखिए 2 जीरो आपको दे रखे हैं, तो आप कह सकते हैं एक तो दे रखा है x बराबर √5/3, दूसरा है x = -√5/3, तो हम कह सकते हैं x -√5/3 ये फैक्टर, और दूसरा आ गया x + √5/3 ऑल्सो ए फैक्टर। अच्छा फैक्टर है, ये क्या फॉर्मूला बन गया, a - b a + b, क्या का फॉर्मूला होता है, a² - b² = a + b a - b। इसको हम लिख सकते हैं x² - 5/3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x² - 5/3, ये फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ 3x² - 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ px। नाउ डिवाइड इट, जब आप डिवाइड करेंगे क्या रह जाएगा, 3x² - 5 3x4 6x³ 2x² 10x - 5। बस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ डिग्री 4 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो कितनी डिग्री से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, नो प्रॉब्लम। तो यू हैव टू यूज x²। whenever you multiply x², keep in your mind, first of all we just consider the first term, we have to eliminate the first term, so x² into 3x² and 3x4, x² into minus के 5x²। I already told you here degree 3, here degree 2, so first you note down 6x³ प्लस के 5x² है, माइनस के 2x² है, प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। here degree 3, here degree 2, here plus sign, you have to use plus, and 6 here only 3, you to multiply 2x, 2x का करेंगे क्या हो जाएगा, 6x³ माइनस के 10x। नाउ माइनस प्लस, देखिए तो कैंसिल हो गया। अब 3x² की डिग्री x से कोई मतलब नहीं है इसका, पहले 3x² लिख लो। अब 10x प्लस के 10x माइनस कर गए, माइनस के 5। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई, सेम डिग्री है, सेम नंबर है, प्लस साइन है, प्लस 1, सो 3x² - 5 0। पहले बी गॉट रिमाइंडर 0, तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन थी वो कैसी थी, y क्वाड्रेटिक थी, कैसी थी, y क्वाड्रेटिक। और y क्वाड्रेटिक थी तो डिग्री कितनी हो गई, 4।
It means we got 4 zeros. 2 zeros I already have. 2 zeros I already have. तो ऐसे भी हम ले सकते हैं कि 3x4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 2 जीरो का मल्टीप्लाई आया था x माइनस अंडर रूट 5/3 x प्लस अंडर रूट 5/3 and whenever we divide this we get cosine x square plus 2x plus 1. इसके वेक्टर निकाल लें. Here you see that it is a identity, algebraic identity. कैसे? x minus root 5/3 x plus root 5/3 and you can write down x plus 1 का whole square. Whenever you open it x square plus 1 plus 2x सेम आइडेंटिटी बन जाएगी. आप इसे लिख सकते हो x माइनस रूट 5/3 x प्लस रूट 5/3 x प्लस 1 और x प्लस 1. अब ये क्या है? फैक्टर है, तो जीरोज क्या आएंगे? प्लस 4 जीरोज आर x माइनस रूट 5/3 इक्वल टू 0. इट मीन्स x इक्वल टू रूट 5/3 x इक्वल टू माइनस रूट 5/3 x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -1. तो हमारे पास 4 जीरो क्या हो गए? हो गए रूट 5/3 जो गिवन था रूट 5/3 1 -1 माइनस. इस तरीके से हमारे पास 4 जीरो निकल के आ गए इसके और ये 4 जीरो हमारे टोटल निकल के आ गए. तो यू कीप इन माइंड कि डिग्री हमारे पास जितनी है उतने ही जीरो हमारे निकल के आएंगे. इसके लिए हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया. व्हेनेवर वी गेट रिमाइंडर जीरो तो जस्ट बी फैक्टराइज. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 जीरो यहाँ से निकल के आ गए और 2 जीरो हमको ऑलरेडी दिए हुए थे. तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर लगभग फिनिश हो गया. इसकी जो प्रॉब्लम है उन्हें आप कर सकते हैं. कुछ प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, उन्हें आप करिएगा. और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन गो इन कमेंट सेक्शन एंड नोट डाउन योर प्रॉब्लम. आई विल गिव योर आंसर. फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट टुडे वी कंप्लीट दिस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल. आई गिव यू सम होमवर्क. यू ट्राई टू कंप्लीट योर नोटबुक. 1 2 3 and 4 प्रॉब्लम दे रखे हैं. So 2 प्रॉब्लम आर डिफरेंट. The polynomial this is divided by polynomial this. The remainder come to be ax plus b. Then find the value of a and b. इसमें आप क्या करेंगे? First you divide this by this and compare the remainder with ax plus b, and you got the values of a and b. Here we have quadratic polynomial alpha beta 0 है इसके. तो find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. इसको आप ऐसे लिख लेंगे बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. ये हो जाएगा सम ऑफ जीरो निकाल लेंगे, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो. तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं. अपनी एनसीईआरटी बुक से कर सकते हैं और चाहे तो ई बुक से कर सकते हैं. और इस तरीके से आप पॉलिनोमियल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.